हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 6 से लेकर के 12 नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस वाटर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आप सभी को हैप्पी दिवाली और एंजॉय कीजिए इस फेस्टिवल को विद योर फैमिली। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Aries. Knight of Swords, Six of Pentacles, Knight of Cups, the Star, Justice, Ace of Wands, Strength. Bottom of the deck is the Magician card. So यहाँ पे 4 मेजर काना आए हैं। So डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके लिए एरीज। ओके, सो उसके लिए तैयार रहें। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, लियो एंड एक्वारियस, स्कॉर्पियो और वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है मैजिशियन कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। सो आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं। ओके, उनके कई सारे रूप हैं, मैं ये चीज़ कहूँगा। और आप अभी पूरी तरह से इस पर्सन को नहीं जानते हैं। ये पर्सन बहुत चालाक हैं। दे जस्ट नो हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स, हाउ टू मैनिपुलेट यू एंड हाउ टू मैनिपुलेट द सिचुएशंस। ओके, सो ये पर्सन बहुत तेज़ तर्रार हैं एंड दे जस्ट नो कि आपकी क्या क्या कमजोरियां हैं और उनको ही वो कैसे मतलब अपने फेवर में लेते हैं और डील करते हैं चीज़ों से। ओके, सो इस पर्सन पे भरोसा कर पाना इट्स नॉट ईजी। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप अब इस पर्सन की इन हरकतों से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं। आप इस पर्सन के साथ अब आप इस पर्सन को पहचान नहीं पा रहे हैं। अब ये इट्स लाइक कि ये पर्सन आपकी समझ से बाहर होता जा रहा है। ओके, आपके लिए बोझ की तरह बन गई है ये रिलेशनशिप, क्योंकि कई बार आप इस पर्सन से मतलब ट्रूली अपनी बातें शेयर करते हैं और आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन भी ट्रूली आपसे शेयर करे सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ओके, आपको वाइस वर्सा नहीं मिलता है। सो यहाँ पर बेसिकली आप थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में और जल्दी ही इस रिलेशनशिप से आपका जो है विश्वास सा उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको ऑन एनीवे ये पर्सन कई बार धोखा दे चुके हैं एंड हर बार ये आपको मैनिपुलेट करके वापस से रिकनसाइल कर लेते हैं आपसे या फिर वापस से आपको मना लेते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं एंड इस वजह से आपको लगता है कि जैसे कि आप ठगे गए हैं, आप ठगा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। राइट, सो द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेंगे। आड़े हाथों लेने का मतलब ये है कि आप इस पर्सन से बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कुछ चीज़ें पूछने वाले हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में। ओके, एंड अगर ये पर्सन आपसे अभी भी मैनिपुलेटिव चीज़ें ही कहता है देन आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन आपको फिर से लॉलीपॉप देने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको
लॉलीपॉप देने की कोशिश करेगा, बार बार आपको फिर से मनाने की कोशिश करेगा, छोटे छोटे वादे करके, और जिनका सॉलिड आपको लगेगा कि हाँ भविष्य हो सकता है, और वो सारे सपने दिखा करके आपको फिर से ये पर्सन उसी की तरह की हरकतों में, जैसे कि पास्ट में कर चुके हैं ऑलरेडी, उसी तरह की हरकतों में वापस से लग जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में बहसबाजी होने वाली है। ओके, इस हफ्ते आप दोनों झगड़ने वाले हैं, और ये जो चीज़ है, ये जो झगड़ा होने वाला है, ये मल्टीपल चीज़ों को लेकर के होगा, जैसा कि विश्वास के ऊपर, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके पीछे स्नीकी तौर पे की हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन यस आपके अलावा भी किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व रहे हैं ड्यूरिंग, जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं तभी भी ये किसी और के साथ भी कांटेक्ट में रहे हैं, जिनके साथ ये अपना टाइम, एनर्जी और पैसा सभी चीज़ इन्वेस्ट कर रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखिए, नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन इन उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगेन, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत पर्सन चालू है, और आपको मैनिपुलेट करने की एक भी मौका नहीं छोड़ता है। तो नाइट ऑफ इमोशन से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे डायरेक्टली माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे बार बार, एंड अगर आप एक बार में नहीं माने तो बार बार ये पर्सन आपको मैसेजेस करते रहेंगे और आपको मनाने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, सो अपने दिल की बातों से और इमोशनल बातों से आपको मनाने की कोशिश करते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि बेसिकली इमोशनल टॉर्चर होने वाला है इस हफ्ते आपका। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है बेसिकली आप इससे हील कर रहे हैं अभी फ़िलहाल सिचुएशंस को। ओके, एंड तीसरी चीज़ ये है, यहाँ दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि ये पर्सन अब धीरे धीरे अब आपके बारे में इनको पता चल चुका है कि आप अब इनके झांसों में नहीं आने वाले हैं। आप इनके मैनिपुलेशन को अब बहुत ध्यान से देखते हैं चीज़ों को, और ये फिर ये जान चुके हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। ओके, सो दे जस्ट नो नाउ कि आप अब ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं हो सकते हैं उनसे। ओके, सो नाउ ये भी जानते हैं कि आपको वो कभी भी खोना नहीं चाहेंगे, इसीलिए वो विश करते हैं कि आपके साथ उनका रिकन्सिलेशन हो जाए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कर्मा विल प्ले देयर गेम। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कर्मा की वजह से, क्योंकि इन्होंने अपना पास्ट कर्मा इतना डेवलप कर लिया है, इसके बाद से अब इनको कर्मों का फल मिलने वाला है। ओके, एंड चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आप के साथ इन्होंने किया है, ऐसा ही इनके साथ कोई और करने वाला है। ओके, तो जस्टिस कार्ड से मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि चीज़ें अब बैलेंस होने वाली हैं, और इनको कर्मों का फल मिलने वाला है जल्दी ही। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अगला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए, इसके बाद ही मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है इसको आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, बिकॉज़ ये बार बार आपसे कोशिश करेंगे कि आपकी इन्हें ज़रूरत है, आप अगर इनकी लाइफ में वापस आ जाएं देन सबको सही हो जाए वगैरह वगैरह, या ऐसे उलाने वगैरह आपको देते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सन है ये अभी भी पूरी तरह से अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ है। सो लेट देम फेस देयर कर्मा, देन ओनली यू जस्ट कैन कंटिन्यू विद दिस पर्सन। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है, आप वही करने वाले हैं जो मैं कह रहा हूँ। ओके, बेसिकली आप अभी अब इस पर्सन को कोई सहायता नहीं देने वाले हैं, आप इनको फेस करने देंगे इनकी टॉक्सिसिटी, इनकी कर्मास। ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन
ट्रांसफॉर्म होंगे, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होंगे इसके बाद से। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली आप इस पर्सन को अभी आप हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल आप हेल्प नहीं करेंगे बिकॉज यू नो कि इनको अपना कर्मा झेलना ही है और दे मस्ट हैव टू डू इट। ओके, अदरवाइज़ ये चेंज नहीं होंगे या ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड। देखिए आप अभी इस पर्सन को लेकर के क्लोज ऑफ हैं और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अभी मानने भी नहीं वाले हैं इस पर्सन से, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो इमोशनली आप किसी और दिन डिस्कस करेंगे इस पर्सन से, जो ये पूरी तरह से अपने कर्मा झेल लेंगे। आपने तब तक सोचा हुआ है कि आप बिल्कुल क्लोज ऑफ रहेंगे इस पर्सन को लेकर के। ओके, एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्ड से तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस बीच में जब आप और ये पर्सन इमोशनली सेपरेटेड रहेंगे या वैसे भी सेपरेटेड हैं ही, सो मैं ये देख रहा हूँ कि इस बीच में ये पर्सन आप पे पूरा ध्यान रखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। इवन दो आप भी, मैं देख रहा हूँ कि आप भी इस पर्सन पे पूरी नज़र रखे हुए हैं सोशल मीडिया पे कि क्या ये पर्सन कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जमुना से डील कर रहे हो या फिर जमुना उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, लेट्स सी, आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं। बिगिनिंग, ओके, सो नई बिगिनिंग होने वाली है। बस आपको अपनी लव लाइफ का जो सारा दारोमदार है अपने ऊपर रखना है और अपने आप चलाना है इस रिलेशनशिप को। ओके, तभी आप एक नई बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि अभी ये जो पर्सन है ये किसी ऐसी हालत में नहीं रहने वाला कि ये कोई एक्शन ले पाए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कर्मा विल प्ले गेम, जो कि उन्होंने पहले कभी किसी के साथ खेले थे, यानी आपके साथ। ओके, सो डेफिनेटली चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी आपके लिए, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको भी इससे दर्द ही होगा, इससे आपको डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।